हाल ही में यूजीसी 2026 का नया रेगुलेशन रूल जो है वो लाया गया है और ये 2012 के एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन को रिप्लेस करता है। तो सवर्ण जाति के लोगों में इसको लेकर कई प्रकार का जो आक्रोश यहाँ देखने को मिल रहा है और इनमें कई तरह के प्रोटेस्ट भी यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे। क्या है पूरी तरीके से यूजीसी का खंडन करता हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूजीसी 2026 का जो रेगुलेशन है ये किस तरीके से अलग है 2012 के मॉडल से, और जानेंगे कि सवर्ण जाति के लोग जो है क्यों आक्रोश में है इसको लेकर और इन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो सबसे पहले तो हम जान लेंगे कि यूजीसी क्या होता है। देखो, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज को संभालने वाले, उनके ऊपर जो रूल्स है वो लादने वाली एक ये बॉडी होती है जिसे यूजीसी कहते हैं। जैसे कि हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर रेगुलेशन लाने वाली सेबी है और बैंकों के ऊपर जो रेगुलेशन लाती है उसको हम आरबीआई कहते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर यूजीसी काम करती है जो कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के ऊपर रूल्स जो है प्रॉपरली ऑपरेट करते हैं। अब बात करते हैं यूजीसी के ये नए रेगुलेशन रूल के बारे में। तो ये जो 2012 का हमारे पास पहले रूल था वो एडवाइजरी के फॉर्म में था, मतलब कि वहाँ पर ये बोला जाता था कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना ठीक रहेगा, ऐसी जो है वहाँ पर एडवाइजरीज हमको बताई जाती थी। लेकिन ये जो 2026 का अभी नया इक्विटी रेगुलेशन रूल लाया गया है ये इन्फोर्सेबल है और इसमें जो है पेनल्टीज़ भी है, यानी कि सज़ा का प्रावधान भी यहाँ पर दिया गया है। मतलब कि SC ST OBC इनके ऊपर जो भी मतलब जातिवाद के ऊपर टिप्पणियाँ होती होंगी या फिर कॉलेजेस में लोग वाद विवाद करते होंगे, तो यूजीसी 2026 के इस इक्विटी रेगुलेशन के एक्ट के थ्रू वो लोग वहाँ पर कंप्लेंट अब दर्ज करा सकते हैं, जो कि पहले थोड़ा सा कठिन था उनके लिए। अब इसको एकदम से आसान किया है इस रेगुलेशन के हिसाब से। और अब जो है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के पास ये बंधन होगा कि मतलब उनको एक फिक्स टाइम ऑफ पीरियड में ही इनको रिजॉल्व करना होगा जितनी भी कंप्लेंट्स आएंगी। अगर कंप्लेंट्स टाइम पर रिजॉल्व नहीं होती तो इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा यूजीसी की तरफ से और इनकी जो मान्यता है वो भी रद्द हो सकती है। और अभी तक कैसा होता था कि अगर कोई भी जाति विशेष का व्यक्ति जो है दूसरी जाति के व्यक्ति को अगर टिप्पणी कर दे, बुरी टिप्पणी कर दे या फिर कुछ वाद विवाद करे उनके साथ, तो जो कंप्लेंट दर्ज होती थी और वो बाद में मतलब गलत साबित हो जाए कि झूठा आरोप लगाया गया था, तो आरोप लगाने वाले के ऊपर भी बाद में कार्रवाई हुआ करती थी। लेकिन अब जो है 2026 का ये इक्विटी रेगुलेशन रूल लाया गया है, इसमें ये बातें हटा दी गई है और ये है कि उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। तो ये एक तरीके का सुरक्षा कवच भी साबित हुआ करता था कि जब कभी मतलब कोई आरोप गलत साबित हो जाए तरीके को इस्तेमाल कर सकते थे और अपनी बात यहाँ पर रख सकते थे। लेकिन अब ये रूल जो है हटा दिया गया है। तो सवर्ण जाति के लोगों में इसीलिए डर का माहौल है कि ये जब रूल हटा दिया है इन्होंने, तो हमारे पास कोई भी बचाव पक्ष रह नहीं जाता, तो इसका जो मिसयूज है वो बहुत तरीके से बढ़ जाएगा। सामान्य वर्ग के छात्र के साथ अगर भेदभाव होता है, अगर उसे अपमानित किया जाता है, और वो किस मंच पर अपनी शिकायत करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि यूजीसी का ये कहना है कि ये वाला जो रूल था पहले, इसकी वजह से कुछ लोग जो है कंप्लेंट दायर करने में डरते थे और जो है कंप्लेंट नहीं लिखा पाते थे। तो इससे क्या होगा, अब उन लोगों को एक पुश मिल जाएगा, उन लोगों को इतना डर नहीं रहेगा कि मेरे ऊपर मतलब जवाबी कार्रवाई हो सकती है और इनकी गोपनीयता भी यहाँ पर रखी जाएगी ध्यान से। इसीलिए अब कोई भी छोटा मोटा मामला भी होगा तो उसको आराम से वहाँ पर कंप्लेंट दायर हो सकती है। लेकिन सवर्ण जाति के लोगों का ये कहना है कि इसको हटाने से इसका मिसयूज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और हमेशा ही ऐसा नहीं होता कि ओपन कास्ट वाले लोग ही यहाँ पर वाद विवाद करते होंगे SC ST OBC के साथ। तो इनका ये कहना है कि जो यहाँ पर सिस्टम है वो सब कास्ट में भी डिवाइड हो जाए, क्योंकि जैसे देखो OBC कास्ट को ही पकड़ लो तो अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो एक दूसरे को अपने ही जाति के अंदर एक दूसरे को मतलब ये मानते हैं कि हम उनसे जाति में ऊपर है या फिर ये हमारे से नीचे के लोग हैं। मतलब एक ही कास्ट के अंदर सब कास्ट बहुत सारी यहाँ पर देखी जाती है। लेकिन यूजीसी जो है इनको मेन 4 कास्ट में ही डिवाइड किया है, SC ST OBC और ओपन। बाकी कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जातिवाद को लेकर यहाँ पर राजनीतिक मामले हो रहे हैं, क्योंकि अभी यूपी में होने वाले हैं चुनाव, जिसके लिए ये लोग SC ST और OBC को टारगेट कर रहे हैं ताकि इनका जो वोट बैंक है वो मिल जाए। क्योंकि सवर्ण जाति को देखा गया है हमेशा कि वो लोग हमेशा से बीजेपी को ही सपोर्ट करते आए हैं, तो सरकार को कहीं ना कहीं ये भी लग रहा होगा कि ये तो हमारा वोट बना ही हुआ है, हमको सिर्फ SC ST और OBC की तरफ ध्यान देना है, और इसीलिए उन्होंने इस तरह की कोशिश की है ताकि नए नए जो वोट बैंक है लोअर कास्ट की तरफ से भी वो भी बीजेपी की तरफ आने लगे। और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, सोर्सेज के मुताबिक है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि यूजीसी का जो नया इक्विटी रेगुलेशन है वो किस प्रकार से अलग है 2012 वाले मॉडल से, और हमने देखा कि ये सवर्ण जाति के जो लोग हैं
इनमें क्यों नाराजगी है इस एक्ट को लेकर, और जो झूठे आरोप साबित होने के बाद जो इनके पास एक उपाय बचता था कि हम यहाँ पर जवाबी कार्रवाई कर सके, वो अभी हटा लिया गया है, तो जिसकी वजह से आक्रोश है थोड़ा बहुत। और हमने ये देखा कि उनके प्रोटेस्ट करने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।